जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि मैंने कंप्यूटर साइंस यानी बीएससी कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग रिव्यू भी करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सब कुछ देखते हैं। तो पहला तो आपका आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फंक्शन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने भागों में बांटा गया है, सब कुछ यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो आपको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलता जुलता कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर क्या है। ये सारे टॉपिक्स आप लोग को अच्छी तरीके से कवर करना है। एंड उसके बाद फिर आपका सेकेंड यूनिट आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, जहां आपको प्रोसेस मैनेजमेंट से सारे टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि प्रोसेस कॉन्सेप्ट क्या हो गया, प्रोसेस स्टेट क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है वो अलग है एंड यहाँ पर जो सीपीयू का शेड्यूलिंग है वो अलग है। थर्ड यूनिट में आप लोगों को सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में बताया गया, तो इसमें आप लोगों को शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पास आपको टेक्निक्स ऑफ शेड्यूलिंग एंड उसके बाद फिर यहाँ पास डेडलॉक से मिलता जुलता बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पास दिख रहे होंगे। एंड यहाँ पास रिकवरी ऑफ डेडलॉक, यानी यहाँ पर डेडलॉक को कैसे रिकवर कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पास दिया गया है। एंड उसके बाद फिर आपका आता है यहाँ चौथा यूनिट जो कि है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में आप लोगों को मेमोरी एलोकेशन क्या है, रिलोकेशन क्या है एंड यहाँ पास प्रोटेक्शन क्या है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में यानी कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आप लोग मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लिए हैं तो आप लोग खुद से ही बनाकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है पाँचवा यूनिट जो कि है आईओ मैनेजमेंट, और यहाँ पर साथ में डिस्क शेड्यूलिंग की भी पढ़ने को मिलेगा, जहाँ आप लोगों को बहुत कम टॉपिक देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद फिर आपका अगला टॉपिक आता है फाइल सिस्टम, जहाँ आपको फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यानी फाइल सिस्टम से ही मिलते जुलते बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे कि फाइल सिस्टम क्या है, फाइल ऑर्गेनाइज क्या है, एक्सेस मैकेनिज्म क्या है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड उसके बाद फिर आपका अगला टॉपिक है सेल इंट्रोडक्शन एंड सेल स्क्रिप्टिंग, जहाँ आपको बताया जाएगा कि सेल क्या है, सेल के कितने वेरियस होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद फिर आपका आता है यानी कि आपका लास्ट यूनिट, यानी कि इसमें भी आपको सेल के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। साथ में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, साथ में आपको यूटिलिटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, यानी कि एक प्रोग्राम होंगे जहाँ आपको कट पेस्ट जॉइन ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस आप लोग देख चुके होंगे। तो हमने यहाँ पास आप लोग के लिए डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए यहाँ पास मैं आप लोग को बताता हूँ जो कि आप लोग रेडी कर लोगे तो आपका सेमेस्टर अच्छी तरीके से यहाँ पास कवर हो जाएगा। वैसे तो कवर करने के लिए आप लोगों को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप लोग क्या क्या रेडी करें। तो सबसे पहले आपको बेसिक मजबूत करना है यानी स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आप लोग को इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन ही पता नहीं होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो आगे का टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पास इंट्रोडक्शन को पढ़ लो। फिर उसके बाद फिर आपका आता है प्रोसेस मैनेजमेंट का, तो आप लोग इनको भी पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पास आप लोग मेमोरी मैनेजमेंट को पढ़ लेना। फिर यहाँ पास जो आपका 5वां यूनिट आता है आईओ, उसको रेडी कर लेना। आप लोग इतना टॉपिक अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि रेडी हो चुका होगा। और आपको यहाँ पास बता भी क्वेश्चन यहाँ पास पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को ही पूरा रेडी करिए। उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन बैंक या फिर आप लोग मार्केट में बहुत सारे एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे ऐसे गाइड या फिर क्वेश्चन बैंक से होते हैं, तो आप लोग उनको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपका टॉपिक और आपका व्यूज अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आई नो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।